हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय का चैप्टर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाले एग्जाम में त्रिकोणमिति से चैप्टर से उठता है। तो आज हम लेकर आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमितीय का अर्थ क्या है? ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रि। त्रि मतलब होता है क्या? तीन। कोण मिति, देखिए मिति मतलब होता है माप। ठीक है, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है क्या? माप। इसका अर्थ हो गया तीन कोणों के माप को कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, समझ में आया? तीन कोणों के माप क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले एक आता है प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। आप हम पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखें। होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानिए पाइथागोरस प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमेय। हर त्रिकोणमिति, हर क्वेश्चन में इसका आवश्यकता होती रहती है। ठीक है, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए स्टार पॉइंट में। यह प्रमेय केवल यह प्रमेय केवल समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज पर लागू होगी। ठीक है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये साइन बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। ये क्या है? 90 अंश। ठीक है, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। समझा? तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि कण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये मेरे क्या है? ये कण है। ठीक है, और ये लंब है, ये आधार है। तो आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और कण जो है यह एक्यूरेट यहीं पे रहता है। ठीक है,
देखिए इसमें एक कड़ है, ठीक है। देखिए कोड कोड ए के लिए आधार, ठीक है, छोटा सा लिख लीजिए। कोड ए के लिए आधार, ठीक, ए बी। कोड ए के लिए आधार क्या है, ए बी, ठीक है। जब क्वेश्चन में पूछ देता है कि साइन ए का मान ज्ञात करिए, तो साइन जब ए का मान ज्ञात करने पूछ दिया तो आधार ए हो जाएगा और लंब ए होगा, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं। और कोड ए के लिए लंब, कोड ए के लिए लंब BC, ठीक है। जब कोड ए के लिए लंब पूछ दिया तो BC हो जाएगा, अगर कोड ए के लिए आधार पूछ दिया तो AB होगा, ठीक है। कोड C के लिए आधार BC और लंब AB। अगर कोड C के, देखिए कोड A के लिए आधार पूछ दिया तो AB होगा, और कोड A के लिए लंब पूछ दिया तो BC होगा, और कोड C के लिए आधार पूछ दिया तो BC होगा, और कोड A के लिए, कोड C के लिए अगर लंब पूछ दिया तो AB होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या, 6, ठीक है। पढ़ते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले होता है क्या, साइन। पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। और होता है दूसरा कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा, और 5 होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, देखिए एक ट्रिक है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से देखें और नोट करें, ठीक है। तो होता है लाल बटा कक्का, लाल बटे में कक्का, ठीक है। साइन और टेन कोसेक सेक, यह क्या होता है कॉट, सबकी थीटा लगाएंगे, ठीक। हो गया। अब देखिए अगर साइन का मान निकालने को दिया तो साइन में होता है, देखिए जो यल है, यल मतलब होता है लंब, ये मतलब होता है आधार, और ये मतलब होता है कॉड, ठीक है। तो ये मतलब होता है आधार। तो साइन के जगह मान, अगर साइन का मान अगर पूछ दिया तो निकालेंगे लाल बटे में कक्का,
L बटा के K, L मतलब होता है लंब और K मतलब होता है कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लंब बटा में कर्ण। इसी तरह कॉस, कॉस पूछ दिया तो कॉस का क्या होता है? ए बटा में के। तो ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। क्या लिखेंगे? आधार बटे में कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा में आधार, लंब बटे में आधार। और अपोजिट देखिए, साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक। तो साइन में लंब बटा में कर्ण है, तो यहाँ को कोसेक में हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, उल्टा। कर्ण बटा के लंब। और कॉस का होता है उल्टा सेक, तो सेक कॉस में दिया है लंब आधार बटा के कर्ण दिया, मतलब कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। कॉट, कॉट का उल्टा होता है क्या? टेन। तो टेन में दिया है लंब बटा के आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। ठीक है, वैसे होता है। अगर पूछ दिया तो साइन, साइन को देखिए, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? और टेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये फिजिक्स में आप लोग इसका जो जब स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में इंटरमीडिएट में, तो उसमें पढ़ाया गया होगा कोज्या और ज्या होता है और कोज्या होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे लिख लीजिए आप लोग। साइन, साइन थीटा का मतलब होता है क्या? ज्या। ठीक है, और कॉस का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है कोज्या। और टेन थीटा का मतलब होता है स्पर्शज्या। ठीक है, इन तीनों का हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोज्या को फिजिक्स में आप लोग, या ज्या को फिजिक्स में आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़े होंगे, जो इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो स्नेल के नियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्या? क्वेश्चन पे। ठीक है, इतने आप लोगों को थ्योरी समझ में आई तो कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्या? क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ बी है, अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं अच्छी तरीके से, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण या समकोण है। ठीक है, अब दिया है क्या? AB
ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक, निम्नलिखित का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ए बी का मान ज्ञात करें, ए बी का मान दे दिया और बी सी का मान दे दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर पूछा ऐसी क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज पहले से हम लोग का बना हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे दिया है ए बी का मान दिया है हम लोगों का 24 सेंटीमीटर, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों का कोण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले लगाएंगे क्या, सॉल्व। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस जी ये कहते हैं कण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। ठीक है, कण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रखेंगे आधार का मान, लंब का मान रखेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं। ठीक है, कोण के मान में क्या दिया है, AC, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, AC का स्क्वायर। तो सिर्फ जैसे दिया है फार्मूला वैसे अपन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आधार के दिया है 24, तो 24 का वर्ग प्लस लंब दिया है 7, तो 7 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 प्लस 7 का होता है 49। तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 625। किसका मान, AC स्क्वायर का मान। ठीक, जब यहाँ से स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहाँ प्लस है क्या, अंडर रूट बचा। स्क्वायर का मतलब ही होता है क्या, अंडर रूट। किसी भी अगर सवाल में हम देखे होंगे दिया होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से स्क्वायर क्या होता है, खत्म हो जाता है, बचता क्या है 2। स्क्वायर का ही मतलब होता है क्या, अंडर रूट। स्क्वायर हटाएंगे आप, यहाँ पर लगेगा क्या, अंडर रूट। तो 625 का
होता है क्या 25। निकालेंगे हम लोग 625 का, निकले क्या 25। तो हम लोग का AC का मान ज्ञात हुआ कितना यार 25। AC का मान कितना है 25, यहाँ पर लिख लीजिए ना 25। अब क्या करेंगे, इस साइन को, साइन A को, इस साइन A को, cos A को, साइन C को, cos C को बिल्कुल आसानी से निकालेंगे हम लोग आप लोगों के सामने, ठीक। तो यहाँ तो क्या करोगे, बना लो ना, यही में ज्ञात होगा। तो निकालो साइन C, साइन A, साइन A होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा, साइन A पूछा है तो 7 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा ना जी। साइन पूछा है तो लंब बटा में कर्ण, तो BC बटा में AC, निकालो BC बटा में AC, यहाँ लिख लो BC बटा में AC। जब दिया लंब बटा के कर्ण तो लंब A हो गया, कर्ण A हो गया, तो BC बटा में AC, लिख लो BC का मान 7 और AC का मान 25, आसानी से आ गया। यहीं पर निकालो साइन कॉस A का मान, ठीक है, कॉस A का मान निकाल रहे इसे, कॉस A बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, तो आधार A हो गया, कर्ण A हो गया, 24 बटा में 25। अब निकाला हम लोग क्या साइन C, साइन C, ठीक है। तो साइन C देखिए इसमें भी होता है लंब बटा में कर्ण और इसमें भी होता है लंब बटा में कर्ण, इसका मान डिफरेंट आया है, इसका भी मान डिफरेंट आएगा, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो मान तो सेम ही आएगा, बट सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जब कुछ दिया साइन A का मान, साइन देखिए कुछ दिया, जब साइन A का मान जब पूछा था तो लंब A था और आधार A था, लंब था BC और आधार था AB, ठीक। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार, यहाँ पर हो जाएगा क्या लंब, और कर्ण का तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आधार हो जाएगा, ठीक, आधार हो जाएगा किसके लिए, C के लिए, और A के लिए तो ये लंब होगा, और C के लिए क्या होगा आधार होगा, और C के लिए ये आधार हो जाएगा, और C के लिए ये लंब हो जाएगा, और A के लिए ये लंब होगा, और A के लिए ये आधार होगा, ठीक। तो साइन C, ठीक है। तो लंब बटा के आधार, तो लंब A है और आधार A है, 24 बटा में हो जाएगा क्या 25, कर्ण है जी, 24 बटा में 25, तो BC बटा में AC, AB बटा में AC, AB बटा में AC, तो AB का मान दिया 24 और AC का मान दिया 25। कितना आसानी से निकल गया। हम निकालेंगे क्या cos C का मान, cos C का मान, cos होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, 7 बटा में 25, ठीक। तो इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे शेयर। आते हैं लोग दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो देखने में लेकिन बहुत छोटा है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, एकदम इजी है और आप लोग सामने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ सिर्फ 2 मिनट। जब इसमें बबुओ जब नहीं पूछा है कि त्रिभुज भुज, तो हम लोग काहे ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। काहे झमेला पालेंगे भैया, जब नहीं पूछा है त्रिभुजवा तो काहे कि हम त्रिभुजवा को बनाएंगे, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो लिख लेते हैं पहले 10p और cot r, ठीक है। 10p और क्या लिखते हैं 10r, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आधार, आधार कीजिए r, ठीक है। 10 में तो जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो r, ठीक है, आधार, आधार r के लिए क्या होगा, आधार, r के लिए आधार q r बटा में p q r बटा में p q, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस देंगे, और लंब r के लिए लंब क्या होगा, q r बटा में p q, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेम आ गया तो इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, और मान में रखे है 0, ठीक है जी। ये समझा कैसे आया है, देखो 10 थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, तो r के लिए आधार हो जाएगा क्या, q r बटे में p q, ठीक है। और लंब r के लिए लंब, तो r के लिए लंब लिख लो cot थीटा बराबर लिख लो लंब बटा के आधार बटा के लंब, इसी का उल्टा तो हम फिर उल्टो किए हैं, तो कट के क्या गया है 0। समझ में आया ना, इतना इजी सवाल है, गड़बड़ा जाते हो तुम लोग, समझ में जी। अब आते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में दिया है क्या, दिया कि यदि साइन 3/4 हो तो, यदि साइन a 3/4 तो cos a और 10 a परिकलित कीजिए, क्या करिए, परिकलित कीजिए। लिखा है कि यदि साइन ए 3/4 तो cos a और tan a का मान
परिकलित कीजिए। तो बबुओ इसमें त्रिभुजवा का नमूना नहीं दिया है। ये जो त्रिभुजवा है नमूना नहीं दिया है, हम लोग कहाँ बनाएंगे जी? हम लोग जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लिखो सॉल्व साइन ए इसको भी यहाँ पे कर लो। ठीक है, 3/4। ठीक है, तो साइन जानते हो, साइन जब दिया तो लंब हटा के कॉर्ड, तो यहाँ पर क्या जाएगा लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉर्ड। ऐसा होना है। यहाँ बस पाइथागोरस का फार्मूला लगाए दो। कॉर्ड का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो इक्वल का मान दिया क्या 4 का वर्ग। आधार नहीं दिया तो आधार उतार दो, आधार का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग होगा 4 चौक 16। आधार का मान नहीं दिया तो आधार का उतार दो, आधार प्लस 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस है, प्लस कर लो क्या होगा माइनस, तो 9 ये आधारवा को ये तो कहाँ उधर। ठीक है, यहाँ पे जो आधार जो सही से लिखने में लिख लो आधार का वर्ग क्या होगा जी 7 जो आधारवा है ना, जो आधार है इसका मान क्या जाएगा √7। ठीक है, ये आधारवा जब इसको हटाओगे √, में आ जाएगा, तो √ का मान 7। अब क्या दिया है cos 10 का मान ज्ञात करने के लिए दिया है, cos का और 10 का साइन ज्ञात कर दो। cos A का मान पूछा है। ठीक, cos A का मान पूछा तो cos आधार बटा में cot। ठीक, लिख रहे हैं यहाँ पे आधार बटा में cot। आधार का मान देख लो 7 दिया है √, और कट का मान दिया क्या 4 समझा जी, और 10 A का मान, तो लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, तो लंब का मान दिया है क्या 3, आधार का मान दिया है क्या 7। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 15 काटे यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन से के का
क्या करेंगे, 1 याद कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखे क्या, सॉल्व, ठीक। 15 cot is equal to 8, तो cot ए क्या करें बाबू, कर दें क्या, नीचे 2 का 15, 8 बटा में 15, तो cot का होता है आधा बटा में लंब, देख लो इसका मनवा, आधार इसका मनवा क्या दिया है, लंब, ठीक है। तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से कहते हैं कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, आधार का मान दिया 8 का स्क्वायर प्लस लंब करे 15, 8 का क्या होगा वर्ग, 8 का हो जाएगा क्या 64, 15 का हो गया 225, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 289, किसका मान है, स्क्वायर का मान है, स्क्वायर का मान है, घटाओगे स्क्वायर यहाँ कर लिया, अंडर रूट 89 का होता है क्या 17, क्या होता है जी 17, तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोला है, साइन और सेक, साइन क्या होता है लंब कट, तो लंबे हो जाएगा, ठीक 15 और कट का मान कितना आया है 17, और सेक का मान कट बटा के आधार, तो कट का मान आया है 17 और आधार का मान दिया है 8, ठीक है। आंसर छोटा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। त्रिकोणमिति से बहुत क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में सबसे क्वेश्चन ज्यादा इसी चैप्टर से उठता है, त्रिकोणमिति। क्लास 10th में दिया है 8 पार्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी में उठता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग। इसको इरेज करता हूँ, हम नोट कर चुके होंगे।
पांचवा क्वेश्चन दिया है क्या? पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा यदि सेक थीटा 13/12 हो तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोण ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात अनुकलित कीजिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया है, सेक थीटा सेक थीटा 13/12 इसका और इसका क्या होगा? तो हम लोग चाहते हैं क्या, इससे तृतीय सेक, तो हम लिखा सेक कर्ण बटा के आधार, तो क्या हो जाएगा जी, कर्ण ये हो जाएगा क्या, आधार। तो लगाएंगे आप क्या, जब कर्ण आधार दे दिया है तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, लंब। जब कर्ण आधार दे दिया तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, लंब। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय से यहाँ होगा कर्ण प्लस आधार का वर्ग लंब का वर्ग। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समझ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का मान दिया है कितना, 13, तो 13 का क्या होगा, स्क्वायर। आधार का मान दिया है कितना, 12 का स्क्वायर प्लस लंब क्या, स्क्वायर। तो 13 का वर्गमूल करेंगे, इसको अच्छे तरीके इस देखिए, 13 का वर्गमूल करेंगे 169 आएगा, ठीक। 12 का आएगा 144 प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको यहीं पे लिखेंगे, इसको प्लस है तो यहाँ पर लाएंगे तो माइनस होगा, तो क्या होगा 144 और यहाँ पर क्या होगा लंब। इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस 169 माइनस 144, ठीक, लंब, ठीक है। यहाँ पर आएगा स्क्वायर का एक अंडर 25 तो
तो क्या आएगा 5। लंब का मान आएगा क्या 5। ठीक है, हम लोग को सेक दे दिया है और साइन साइन cos tan cosec cot ज्ञात करिए। ठीक है, हम लोग को सेक दे दिया है और सबका मान ज्ञात करना है। बारी बारी क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले लेंगे क्या साइन साइन थीटा। साइन क्या होता है लंब बटा के कॉट। लंब का मान निकाले कितना है 5 और कर्ण का मान दिया है 13। ठीक है, हम निकालेंगे हम लोग cos थीटा। तो cos का होता है आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर दिया है 13। निकालेंगे अब क्या tan इक्वल टू tan होता है लंब बटा के आधार। तो लंब का मान निकाले 5 और आधार आधार का मान हमें कितना है 12। सिंपल आएगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है। साइन में दिया है कितना 5 बटा में 13। तो कोसेक जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 13 बटा के 5 निकालेंगे क्या सेक। सेक तो हम लोग के मान में पूछा था क्वेश्चन में, तो निकालेंगे क्या कॉट। कॉट में दिया है आधार बटा के लंब। तो tan का अपोजिट होगा तो 12 बटा के 5 आंसर। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अब सिर्फ एक क्वेश्चन और याद कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए हम। दिया यदि कोण ए यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहाँ ठीक जहाँ cos ए into equal to cos b तो दिखाइए कि तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। कोण ए इक्वल टू कोण बी इसके बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ठीक है, त्रिभुज बन गया। ए है, बी है, सी। ठीक,
सी यहाँ आप करिए, ठीक है। फोर सी आप करिए, फोर बी यहाँ करिए, फोर सी आप करिए, ठीक है।